नमस्कार, मैं सुषमा। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। आगरा के कमला नगर में सड़क धंसने पर सियासत तेज। सपा प्रदेश सचिव नितिन कोहली के गड्ढे में उतरकर जताया विरोध। भोले भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है गड्ढा। आगरा अब गड्ढा नगर बनता जा रहा है। स्मार्ट सिटी के कामकाज पर उठाए सवाल। करोड़ों का बजट आखिर गया कहां? अधिकारियों, विधायक और पार्षद भी लगाए आरोप। सड़क की तत्काल मरम्मत और कार्रवाई की मांग। धंसी सड़क ने लोगों की सुरक्षा पर खतरा। मौके पर लोगों की भीड़, वीडियो हुआ वायरल। प्रदेश सचिव नितिन कोहली विरोध दर्ज कर रहे हैं इस गड्ढे में उतर कर। क्या कहेंगे? एक बार फिर से विकास ढूंढने के लिए निकले हैं। पूरा आगरा ही ऐसा हो गया है। विधायक जी से पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा विकास होता है जहाँ जहाँ रोड बन जाती है वहाँ इतने गहरे गड्ढे हो जाते हैं कि आप ये देखिए, पताल लोग में नया शहर बसाने की बात है। आगरा को स्मार्ट सिटी कहने की बजाय जहाँ नीचे पताल लोग में नई स्मार्ट सिटी बनती जा रही है। ये इधर से खजाना मिलेगा। पूरे स्मार्ट सिटी का खजाना यही है। अभी तो ये केरल जैसा पीछे जैसा कि आप जानते हैं, कराची बारिश में ही ऐसे गड्ढे टापू बन रहे हैं कि नया शहर देखने को मिलेगा। यहाँ विधायक जी का काम दिखता है कि ऐसा विकास हो रहा है कि पूरे आगरा शहर के पताल लोग में स्मार्ट सिटी बन रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अभी तो ज्यादा यहाँ बारिश भी नहीं होती है। चंद मिनटों की बारिश में टापू बनने की जगह बनता जा रहा है। नितिन जी, लगातार अगर आपके क्षेत्र में कहा जाए, गृह क्षेत्र कहलाता है कमला नगर, वहीं पे लगातार एक महीने के अंदर 3 जगह गड्ढे, पहले पीछे हुआ था, फिर अब ये, और एक बार पहले कमला नगर में। क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें हम ये आपको कहेंगे, लगातार हम लोग हो रहे हैं और जिस तरीके से आगरा को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया, उसको हम गड्ढा नगरी के नाम पे आ रहा है। और जिस तरीके से चाहे आप क्षेत्रीय पार्षद हो, चाहे क्षेत्रीय विधायक हो या सांसद हो, और मैं कहूँगा इनकी लिफ्ट पूरी फोकस बन चुका है, जिसे आप सिंडिकेट भी कह सकते हैं, माफिया गिरोह कह सकते हैं, क्योंकि पूरा भ्रष्टाचार मिलकर कर रहे हैं। चाहे अधिकारी हो, सभी लोग उसमें लिप्त हैं। जिस तरीके से लगातार चंद मिनटों की बारिश में गड्ढे होते जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है कि आपको स्मार्ट सिटी हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आगरा की स्मार्ट सिटी पताल लोक से रास्ता जाता है इसका, क्योंकि जिस तरीके से गहरे गहरे गड्ढे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर ही कहीं एक आगरा स्मार्ट सिटी बना हुआ है। मुझे लगा कि विकास जो कहते हैं कि विकास सबका साथ सबका विकास, तो विकास शायद नीचे मिल रहा हो, ऊपर तो कहीं मिल नहीं पा रहा है, तो शायद पताल लोक में मिल जाए। तो कई गड्ढों में हमें जा जाके देख रहे हैं कि विकास पर विकास मिल नहीं पा रहा। बड़ा सवाल है कि सड़क पर चलना सुरक्षित नहीं है, कि कब सुरक्षित चलने की बजाय पाताल लोक के दर्शन हो। बिल्कुल, ये मैं आपको पहले भी आपके माध्यम से कहा था कि अब आदमी सड़क पे चलने के लिए भी सुरक्षित नहीं है। वो डर रहा है कि मैं स्कूटर लेके जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि अस्पताल लोग में चले जाऊं। इस बीच आपके घर के सामने जो गड्ढा हुआ, तो उसके बाद अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं, ढाक के 3 पात उसमें जो जब पहले भी आते हैं तो तुरंत ये लोग बैरियर लेके आते हैं और मिट्टी लेके आते हैं, जो मिट्टी को डालकर गड्ढे को बंद करने का काम करते हैं। पर वो मिट्टी चंद मिनटों की बारिश में भी घुल जाती है और फिर वो गहरा गड्ढा और हो जाता है। सबक नहीं लिया जा रहा, बार-बार बिल्कुल लापरवाही है। यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद कह लें, चाहे विधायक कह लें, कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उन लोगों को एसी में बैठने का शौक लग चुका है। जनता से उन्होंने वोट लिया, पर वो जनता के दुख में, जनता के सुख में कहीं साथ में नहीं। सीवर लाइन डाली गई, आप क्या लगता है कि पूरी तरह से लापरवाही बरती गई, किसी ने चेक नहीं किया? मैं आपको ये साफ दिखता है कि जिस तरीके से कंपनीज में काम किया, उसमें सही कमीशन का हिस्से बांट हुआ है। अब उसकी लड़ाई आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। आवास विकास में खुलासा हुआ है कि जो सड़क धंसी थी, उसके नीचे लीकेज को बिना बंद किए हुए मिट्टी से रख दिया। ऐसी लापरवाही हो ही क्यों रही है? इतनी ज्यादा लापरवाही क्यों हो रही है? क्यों नहीं कंपनी देख रही? क्यों नहीं अधिकारी देख रहे हैं? और यहाँ के विधायक कर क्या रहे हैं? संज्ञान ले, नोटिस दे, सीधे मिले, नगर आयुक्त से मिले कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपस में कंपनी श्रेय देते कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये उनका काम है। उनका काम तो सरकार द्वारा हो रहा है ना, या किसी का भी हो रहा हो। तो सीधे कमीशन का बंदर बाट है, जिससे जनता परेशान है। विभागों में आते हैं, बिल्कुल हम लोग जाएंगे और नगर आयुक्त के अगर चंद
चंद दिनों में इन्होंने अगर कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि ये सिर्फ जांच का विषय नहीं है। नगराज क्या करते, जांच का बैठा देते, जांच बैठाएंगे, पर उस पर क्या कार्रवाई हुई, FIR क्यों नहीं हुई? मान लो कोई यहाँ अनहोनी हो जाती तो उसके बाद क्या FIR होगी क्या?